नमस्कार दोस्तों, ऐसे स्कैम को जानने के बाद आपको नीरव मोदी और विजय माल्या के स्कैम छोटे लगेंगे। ये स्कैम मोदी और माल्या को पार कर जाएगा। हम बात कर रहे हैं 1992 के हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट के स्कैम के बारे में, जहां उन्होंने 40 रुपये से 4000 करोड़ का सफ़र तय किया था। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि हम सभी को पता है, हर्षद मेहता स्कैम शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था। हाल ही में इसके ऊपर एक फिल्म भी रिलीज़ हुई थी। तो ये स्कैम कैसे हुआ था, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। चलो जानते हैं कि हर्षद मेहता आखिर थे कौन। दोस्तों, हर्षद मेहता मुंबई के बड़े अमीर जाने माने स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्होंने 1992 में 4000 करोड़ का स्कैम किया था, जिसकी कीमत आज लगभग 24,000 करोड़ है। जब वो मुंबई में आए थे तब उनके पास सिर्फ 40 रुपये थे। वो साधारण मिडिल क्लास गुजरात फैमिली से बिलोंग करते थे। वो छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में पले बड़े थे। उन्होंने मुंबई में बीकॉम कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सेल्समैन की नौकरी की। फिर उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्हें द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। वही काम करने के दौरान उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ गया। कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी शुरू की, जिसका नाम ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, और खुद एक स्टॉक ब्रोकर बन गए। ये था कहानी का पहला हिस्सा। हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम कैसे किया, ये एक वीडियो क्लिप के द्वारा पहले समझ लेते हैं। धंधा धर्म है सर, और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। शेयर मार्केट वाली बात को लेकर मैं सीरियस हूँ। तो एक क्लिक से किया ना तो पैसा बनेगा। नहीं, पैसा तो बनेगा भाई, लेकिन बहुत रिस्की है। रिस्क है तो इश्क है, हैं? इसे प्रॉफिट नहीं कमीशन कहते हैं। प्रॉफिट तो वो लाला बनाते हैं। अब नाम भी मेरा होगा, क्लाइंट भी मेरा होगा और प्रॉफिट भी मेरा होगा। शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना, तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। आपको छोटे इन्वेस्टर्स के लॉसेस को लेकर गिल्ट महसूस हो रहा है। दोस्तों, 1991 में देश की इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुआ था, यानी फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने की अनुमति दी गई थी। इससे हुआ ये था कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ग्रो करने लगा। उसके बाद बैंकों ने एक रेडी फॉरवर्ड डील निकाली। इस डील में दो बैंकों के बीच कुछ लोग दलाली का काम करते थे। इन दलालों का काम सिक्योरिटीज़ बेचने वाले बैंकों के लिए खरीदार और सिक्योरिटीज़ खरीदने वाले बैंकों को सेलर ढूंढना हुआ करता था। इस काम के बदले दलालों को बैंक से अच्छा खासा कमीशन मिलता था। हर्षद मेहता भी बैंक के बीच में दलाली का काम करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैंक का सिस्टम में कुछ खामियां ढूंढ निकाली थी, जिसका फ़ायदा उठाकर वो गलत तरीके से पैसे कमाने लगे थे। हर्षद जब किसी बैंक के सिक्योरिटीज़ के बदले दूसरे बैंक से लोन का पैसा लेते थे, तब वह पैसा किसी बैंक को देने की वजह स्टॉक मार्केट में लगाते थे, जिसके कारण उस कंपनी के स्टॉक का मूल्य बहुत तेज़ी से बढ़ता था। जब बैंक उनके सिक्योरिटीज़ को पैसे मांगते थे, तब वह किसी एक नए बैंक से पैसे लेकर उसे पहले वाले बैंक को पैसे देते थे, और इसी तरह उनके पास करोड़ों रुपए आते रहते थे। इसका इस्तेमाल वो स्टॉक मार्केट में हेराफेरी करने में करते थे। जब उन्हें स्टॉक मार्केट और ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने इस घोटाले को और एक कदम आगे बढ़ा दिया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज़ के बदले एक दूसरे से लोन लेने और देने के लिए एक खास बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल करते थे। हर्षद मेहता ने उस बैंक रिसिप्ट की नकली कॉपी बनवाकर लोन लेना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि वह किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक के नाम पे करोड़ों रुपए का लोन ले सकते थे, और उस बैंक को ज़रा भी खबर नहीं होती थी। जब लोन देने वाला बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगता, तो अपने शेयर मार्केट में हुए प्रॉफिट से उस बैंक का पैसा लौटा देते थे और अपनी नकली बैंक रिसिप्ट वापस ले लेते थे। हर्षद मेहता का यह घोटाला कई साल तक यूं ही चलता रहा, लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया
तो स्टॉक मार्केट प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया, जिसमें हर्षद का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी नुकसान के कारण वो बैंक से लिए लोन के पैसे वापस नहीं लौटा पाए और उसी समय सुचिता दलाल ने उनके इस घोटाले से पर्दा हटा दिया। यह घोटाला पूरी तरह से सामने आने के बाद पता चला कि यह लगभग 4000 करोड़ का घोटाला था। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम थी और इस स्कैम के बाद स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हुई थी, जिसमें कई लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ था। कई लोगों ने इस नुकसान के कारण सुसाइड किया था। इसमें विजय बैंक के मैनेजर भी शामिल थे। इसके बाद हर्षद मेहता को 5 साल की जेल हो गई। हर्षद मेहता को महाराष्ट्र के ठाणे जेल में कैद किया था, जहां 31 दिसंबर 2001 की रात को हर्षद मेहता को हार्ट अटैक की वजह से उनकी 47 की उम्र में मौत हो गई। इस तरह से इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल हर्षद मेहता का अंत हो गया।